नमस्कार साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्राइवेट ITI महाराधुन का मैं क्लास में आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार बैद। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि विद्युत के द्वारा क्या प्रभाव पड़ सकता है। विद्युत के द्वारा क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसमें से हम लोग क्या जानते हैं, पहला जो होता है वो केमिकल। देखिए, केमिकल इफेक्ट क्या होता है। केमिकल का मतलब होता है किसी भी प्रकार में अगर यदि लिक्विड में ऐसा लिक्विड जो विद्युत का संवहन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान उसको विद्युत भेज सकते हैं। तो केमिकल में क्या क्या आता है, बहुत सारे पार्ट आता है। जैसे बैटरी को चार्ज करना, तो बैटरी का चार्ज में क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह का टर्मिनल होता है, दो तरह का आपका क्या होता है टर्मिनल होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जिंग होता है तो हम लोग चार्ज करते हैं, तो उसमें अंदर में क्या रहता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रहता है ना। जो केमिकल उसका प्रभाव होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करता है, चार्ज का ट्रांसफर करता है। ठीक है, वो एक हो गया। सेकेंड पार्ट होता है कि मेटल का जो रिफाइनिंग करता है। मेटल का मतलब परिशुद्ध करता है। कहीं पर इलेक्ट्रिक जो ई करने पर मतलब इलेक्ट्रिक प्रभाव से, विद्युत के प्रभाव से मेटल का एरिया में क्या होता है, मेटल का रिफाइनिंग करता है। नेक्स्ट क्या आता है, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते होंगे। जैसे मान लीजिए लोहे के ऊपर जंग की परत ना लगे तो उसके ऊपर निकेल की परत चढ़ाया जाता है, वो क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तौर में। ये केमिकल इफेक्ट का होता है। उसके बाद आता है आपका हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, जैसे केमिकल इफेक्ट में आपका बैटरी चार्ज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हीटिंग में क्या होता है। जैसे हम लोग बहुत तरह से देखते हैं कि जैसे एक खाना बनाने के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं, रूम हीटर है, एनी काइंड्स ऑफ जो हमको ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे हमको ताप प्रदान करता है इलेक्ट्रिक के माध्यम से, उसको कोई हीटिंग इलेक्ट्रिकल का इफेक्ट कहेंगे। अभी हम क्या बताएं, जैसे एक हीटर की बात करते हैं, इंडक्शन कुकर की बात करते हैं, फिर आपका आता है बहुत सारे जो मेडिकल लैब में या मेडिकल पर्पस में जो बल्ब रहता है उसको हीटिंग के एलिमेंट के रूप में होता है। जैसे एगो चाय की केतली जो होता है वो हीटिंग का एलिमेंट का होता है। जैसे कॉफ़ी बनाने वाला मशीन जो होता है जिसमें करंट दे देते हैं, वो भी एक हीटिंग इफेक्ट वाला इंस्ट्रूमेंट्स होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसमें हीटिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बताते हैं हीटिंग का जो आपका एक आता है तो उसको कहेंगे हम लोग अभी, यानी जो उसमें केमिकल मतलब रासायनिक प्रभाव, और उसके बाद हीटिंग का मतलब तापीय प्रभाव। इसमें एक जोड़ना है केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव, केमिकल हीटिंग इफेक्ट, तापीय प्रभाव। देखिए तापीय प्रयोग में क्या आता है, हीटर में क्या आता है, बहुत तरह का हीटर का आपका होता है। इंडक्शन कुकर,
इंडक्शन कुकर या कुकवेयर, इंडक्शन टॉप, ये इंडक्शन टॉप कहता है इसको, ईटीसी ईटीसी। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट हो गया, हीटर हो गया, इंडक्शन टॉप वेयर हो गया, आपका जो हम लोग इस्त्री करते हैं, मतलब प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस, यानी इलेक्ट्रिक प्रेस, ये भी होगा। जब हम लोग कपड़ा आयरन करते हैं ना, तो उसी में इलेक्ट्रिक के हिसाब से। देखिए, केमिकल हीटिंग। अब एक मैग्नेटिक आ जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट में देखिए, इसका चुंबकीय प्रभाव जिसको कहेंगे, चुंबकीय प्रभाव इफेक्ट। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव में क्या होता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई मोटर चलता है, कोई मोटर चलता है, कोई जनरेटर जनरेट करता है। जितनी तरह का जो हम लोगों का जनरेटिंग सिस्टम्स, मोटर का सिस्टम्स में क्या होता है? वो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, चुंबकीय प्रभाव के आधार होता है। एक हम लोग और भी एक उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं कि जो चुंबकीय सुई होता है, जो मैग्नेटिक कंपास होता है, वो क्या करता है? अगर यदि कहीं पर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उसमें अगर यदि मैग्नेटिक कंपास को ले जाते हैं, तो उसका जो नीडल्स होता है वो क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान वो मूव करता है। ठीक है, वो आगे एक जब हम लेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल्स का और भी पार्ट में, तब उसको बताएंगे कि वो कैसे होता है। नहीं तो सपोज हम एक उदाहरण के तौर पर अब बता देते हैं कि अगर यदि कोई कंडक्टर से ये धारा जा रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक कोई कंपास होता है, तो ये इस तरह से मूविंग करेगा। क्या करेगा? इस तरह से मूविंग करेगा। अगर यदि धारा ऊपर तरफ जाता है, यानी अगर यदि ये नॉर्थ और ये साउथ है, अगर यदि नॉर्थ की तरफ से धारा आएगा तो राइट साइड क्लॉकवाइज होगा। अगर यदि साउथ की तरफ से अगर यदि कोई धारा आता है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज इफेक्टेड करता है। ठीक है, वो आगे चलकर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, जब मैग्नेटिक पढ़ाएंगे तब। चुंबकीय इफेक्ट हो गया, केमिकल हीटिंग, मैग्नेटिक। उसके बाद आ जाता है आपका केमिकल हीटिंग मैग्नेटिक। देखो, आपका मानसिक रोग वाला जो शॉक देते हैं उसको इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक जो मानसिक बीमारी वाला जो होता है ना, जो इसको पागल हो जाता है, पागल जो हो जाता है, वो जो जिसमें पागल को देते हैं आपका ऐसे करके शॉट जो दिमाग में होता है या कहीं पर उसको पुशअप करने के लिए, तो उसके आधार पर क्या होता है? उसका शॉक दिया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? जैसे इसमें मानसिक रोग का उपचार या मानसिक विकार होता है, मानसिक रोगों का उपचार हेतु। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें गैस आयोनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, यानी गैसीय प्रभाव। गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट में क्या आता है? जिससे हम लोग पहले, अभी तो एलईडी मार्कर मरकरी आ गया, लेकिन उससे पहले जो मरकरी था, इसे लंबा लंबा जो होता था, उसमें क्या करता था? हम लोग देते थे पावर सप्लाई। पावर सप्लाई देने के बाद वो क्या करता था कि पूरा का पूरा उसमें मरकरी जलना शुरू कर देता है। अभी भी बहुत सारी स्ट्रीट मार्केट में क्या होता है? सोडियम वेपर लैंप रहता है, नियॉन लैंप होता है। वो क्या होता है? वो एक प्रकार का गैसीय माध्यम का इफेक्टेड है इलेक्ट्रिक करंट का। कैसे? जैसे मान लीजिए आपका एक सोडियम वेपर लैंप है, उसमें क्या होता है? सोडियम भरा रहता है, और उसमें जब भी हम करंट फ्लो करते हैं तो वो हीट एलिमेंट करता है, मतलब हीट होता है।
हीट करने के बाद उसमें क्या होता है कि जो सोडियम का जो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो होता है वो क्या करता है, चमकने लगता है। और एक उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं कि मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप में तो हमारा कुछ प्रकार का कोई नहीं होता, जो मरकरी जो ट्यूब होता है, मरकरी जो ट्यूब होता है उस ट्यूब में हमारा क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक ट्यूब है, एक सपोज इस तरह से 2 पॉइंट आपका ट्यूब में रखा होता है। इसमें हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लो होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या करता है, मूविंग करना करता है। और ये मूविंग तभी कर सकता है जब ये इसमें गैस भरा रहता है। क्या रहता है, गैस। तो ये गैस जो जब भरा रहता है तो वो गैस क्या होता है, आयन विभव हो जाता है, वो उसमें चार्ज आ जाता है। वो चार्ज आने के बाद वो चमकना शुरू कर जाता है, जिसके चलते हम लोगों को क्या करता है, जैसे मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, इत्यादि। ठीक है, इतना तरह का क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक शॉक के माध्यम से मानसिक रोगों का विवर। चुंबक इसमें में क्या होता है, मोटर, जनरेटर इत्यादि। ठीक है, मानसिक रोगों का उपचार होता है गैल्वेनाइजेशन में सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।